नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आपने देखा है उत्तर प्रदेश के हालात जिस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं, सवाल समाजवादी पार्टी पर उठ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर फेल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब के बीच में समाजवाद और साथ ही साथ वहां का समाज, दोनों का उत्तरदायित्व कितना बनता है? क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी या तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके लिए उत्तरदायी हैं, या हमारा समाज भी इसके लिए उत्तरदायी है? उत्तर प्रदेश के हालात किस तरीके से सुधारे जा सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या दंगा प्रदेश बन गया है यूपी? आखिर कब तक यूपी सरकार आंखें मूंद कर बैठी रहेगी? जनता के दर्द को कब समझेंगे अखिलेश बाबू? दंगे की फेहरिस्त में अब सहारनपुर भी हुआ शामिल। दंगा, प्रदर्शन, सियासत, फिर बवाल। जी हां, अखिलेश राज में ये सब कुछ हो रहा है पिछले 2 साल से, और यूपी के मुखिया हैं कि मामले को सियासत के रास्ते सुलझाने में लगे हैं। मुरादाबाद के कांठ में लाउडस्पीकर विवाद की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सहारनपुर में 2 गुटों के बीच एक और दंगे की चिंगारी सुलग पड़ी। सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में गुरुद्वारे की जमीन को लेकर 2 अल्पसंख्यक गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। खबर है कि इस जमीन को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब शुक्रवार की रात इस जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था। तभी दूसरे पक्ष ने वहां आकर पथराव कर दिया। उस वक्त तो उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ तो पथराव का सिलसिला आगजनी में तब्दील हो गया। स्थिति बद से बदतर होती चली गई। हालात बेकाबू हो गए। लोगों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर तैनात पुलिस बल पर भी पथराव किया। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा होने के बावजूद पथराव जारी रहा। इस बीच यूपी के एक सिपाही और पीएसी के जवान को भी गोली लगी। बीजेपी के नेताओं ने इस दंगे पर यूपी प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश में जुल्म और जुर्म का राज चल रहा है, और इस जुल्म और जुर्म का राज और उसमें अराजकता और अहंकार की पराकाष्ठा है। जिस तरह से सरकारी अराजकता सर चढ़कर बोल रही है, जिस तरह से जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरा कोना देखिए तो वहां पर हिंसा दिखाई पड़ेगी, अराजकता दिखाई पड़ेगी, सरकारी अत्याचार और अन्याय दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में कानून का राज रह नहीं गया, अराजकता का राज हो गया। जरा देखिए इन आग की लपटों को, कैसे पूरा सहारनपुर आग के हवाले कर दिया गया। हिंसक भीड़ के आगे पुलिस बेबस नजर आई। सुबह अंबाला रोड पर अराजकता का नंगा नाच हुआ। 50 दुकानों में जबरन आग लगाई गई। दोनों पक्षों की ओर से जमकर फायरिंग हुई। हालात को बिगड़ते देख जिलाधिकारी ने सेना को भी बुला लिया। समय के साथ साथ हालात भी बेकाबू होते गए। पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। 1984 के बाद पहली बार सहारनपुर कर्फ्यू की चपेट में आया है। सवाल ये कि आखिर यूपी में ये दंगे का खेल कब तक चलेगा? ये खून खराबा कब शांत होगा? जिम्मेदारी तो अखिलेश बाबू की बनती है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यूपी में ही ऐसा क्यों होता है? क्या इन मासूमों की मौत का जवाब देंगे अखिलेश बाबू? वहीं मुरादाबाद का कांठ लाउडस्पीकर विवाद को लेकर सियासी अखाड़ा बना हुआ है। आज बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित कई बड़े नेता धरने पर बैठने की जिद पर अड़े रहे, तो कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री, निर्मल खत्री, रीता बहुगुणा सहित कई आला नेता कांठ में शांति मार्च निकालने पर अडिग रहे। पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी। कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली यूपी गेट पर रोका गया, लेकिन उसके बाद भी वो चुप नहीं बैठे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। मुरादाबाद में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया। हापुड़ में भी बीजेपी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को कांठ में वीएचपी नेता साध्वी प्राची अपने समर्थकों के साथ उस मंदिर में जलाभिषेक करने आ रही थी जिस पर विवाद हुआ था। बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। इस बीच पूरे कांठ में तनावपूर्ण हालात बने रहे। रोड पर सन्नाटा पसरा रहा। चारों तरफ पुलिस तैनात थी। हालांकि अखिलेश यादव ने हालात को काबू करने के लिए 2 अफसरों को सहारनपुर रवाना किया। पूरे यूपी में दंगे थमने का नाम नहीं ले रहे। सहारनपुर की सड़कों पर फैली ये आग और खून के धब्बे तो समय के साथ मिट जाएंगे,
लेकिन इन दंगों से अखिलेश सरकार पर जो धब्बे लगे हैं वो शायद ना मिट पाए। मुरादाबाद के कांठ में लाउड स्पीकर के विवाद को लेकर जहां सियासत गर्म रही, वहीं आज पूरे दिन सहारनपुर आग से झुलसता रहा। लोगों ने गाड़ियां फूकी, पुलिस पर पथराव किया, दुकानों को जलाया, लेकिन अखिलेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन मासूम जिंदगियों का जवाब देगी अखिलेश सरकार? ये देखना होगा आने वाले समय में। कैमरामैन चंदन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज। तो आखिर सवाल ये उठता है कि अखिलेश सरकार किस तरीके से इन तमाम जिंदगियों के लिए जवाब देने वाली है। मसला एक नहीं है, मसले कई हैं, फहरिस्त भी बहुत लंबी है। राजकुमार भाटी साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अनिला सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। भाटी साहब, पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी बनती है। आखिर ये फहरिस्त जो है सपा सरकार के साथ ही क्यों जुड़ रही है? तमाम जो पूरा देश है उनमें सबसे ज़्यादा जो अगर दंगों का रिकॉर्ड निकाला जाए शायद सपा सरकार अपने नाम करने वाली है। अभी आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि आंखें मूंदे बैठी है उत्तर प्रदेश सरकार, हाथ पर हाथ धरे बैठी है उत्तर प्रदेश सरकार। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार कतई आंखें मूंदे नहीं बैठी है, ना हाथ पे हाथ धरे बैठी है। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत चुस्त और समझदारी से और त्वरित कार्रवाई कर रही है। सहारनपुर में दो वर्गों के बीच में एक फसाद हुआ, 1 घंटे के अंदर उसे नियंत्रित किया गया। शहर में कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ी तो कर्फ्यू लगाया ये जो चुस्तगी है, अतिरिक्त फोर्स की जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। राजकुमार नहीं, आप अनिला जी जब आपसे सवाल किया जाए आप तब आप कहना, आप चर्चा करना चाहती हैं, शोर करना चाहती हैं, शोर भी करूंगी। जब आपके अगर शोर करना तो फिर पीछे तो हम नहीं। चलिए चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। जी भाटी साहब, सवाल मुझसे पूछा गया, पहले मैं जवाब दे दूं, आपको समय मिलेगा, आपके पास भी वो आएंगे, आपसे भी सवाल करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अगर सख्ती ना करती और उत्तर प्रदेश सरकार अगर हाथ पे हाथ धरे बैठी होती तो इन्होंने कांठ में भी मुजफ्फरनगर बना दिया होता। उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती के साथ इन सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने का काम किया। जो लोग एक मामूली से एक लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस लाउड स्पीकर से क्या गरीबों को भोजन मिल जाएगा? एक मिनट हम आराम से, स्पीकर से क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? भाटी साहब छोड़ दीजिए, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, बसपा क्या कह रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना, आपकी जवाबदेही बनती है। सरकार आपकी है, पूर्ण बहुमत में है सरकार। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, युवा मुख्यमंत्री हैं सबसे ज्यादा। तमाम वादे तो धरे रह गए ना, आप जवाबदेही तो आपकी ही बनती है ना। बीजेपी क्या कर रही है तो छोड़ दीजिए, सरकार आपकी है, सजा दीजिए ना जिसने किया है। हम क्या कर रहे हैं हम बताएं, अगर जी बोलिए तो बीच में टोक। चलिए आप पूरा बोलिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पास पूरा एक विकास का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी पीछे बजट पारित किया, उसमें तमाम विकास के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 500 करोड़ रुपए बिजली के लिए दिए पूरे देश के लिए। हमारी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए दिया। ठीक है, उसके लिए आप सवाल करेंगे। बीजेपी सरकार का एजेंडा है, हर हाथ को काम देना चाहते हैं, हर पेट को भोजन देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक मुद्दे उठा के, कानून व्यवस्था में रोड़ा अटका के, दंगे फैला के, हिंसा करके, खून बहाकर मुझे जवाब उत्तर प्रदेश के विकास को रोकना चाहती है। मिल रहा है आपसे। मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आखिर बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने क्या किया, वहां कौन लोग क्या कुछ कर रहे हैं। सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपकी है। इस पूरे मसले में चलिए पूरे हर चीज को हटा दीजिए, हम सहारनपुर के मसले पर आ जाते हैं। सहारनपुर में क्या हुआ? सहारनपुर के हालातों के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, वहां पर भी सहारनपुर में जो हुआ, दो वर्गों के भावनात्मक जो मुद्दे थे, ये एक आपसी सामंजस्य की कमी और लोगों में जो एक उत्तेजना के भाव, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना है, भाईचारे की कमी है, बिल्कुल वो गलत हुआ है। एक कोर्ट का निर्णय आया है, आप ऊपर और दूसरा कोर्ट है, आप ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वो लोग दोनों पक्ष भिड़ गए। भिड़ने के बाद सरकार ने कौन सी उसमें लापरवाही की है? सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, जो हालात फोर्स भेजी गई है। पूरी तरीके से जो वहां फोर्स लगी हुई थी वो ये कहते हुए देखे गए कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है। किस ऑर्डर का वो सपा सरकार के इंतजार कर रहे थे? वहां पर लोगों को पूरी तरीके से वक्त मिला, दुकानों को जलाने के लिए, वहां पर वाहनों को जलाने के लिए, मारपीट के लिए, हत्याएं करने के लिए, जो भी कुछ हुआ है वहां पर। तब सरकार क्या कर रही थी? किस ऑर्डर का इंतजार हो रहा है ये तो बिल्कुल ये कौन सी कानून व्यवस्था, ये कौन सी, ये चुस्त दुरुस्त कौन सी सरकार है? ये अनरिटन लॉ है कि किस प्रकार के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। ना तो ये अच्छा सुनते हैं, ना अच्छा बोलते हैं, ना अच्छा देखते हैं, और पता नहीं कौन सा चश्मा चढ़ाकर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को देख रही है। इनको तो विकास दिखाई देता है,
बाकी जनता को विकास भी नहीं दिखाई देता। इनको यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा दिखाई देती है और यहाँ आए दिन भर में शायद 9 से 10 बलात्कार के कांड हो जाते हैं। इनको अपने रोजगार देती हुई सरकार नजर आती है, पर मुझे तो बेरोजगार सड़कों पर नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी जो है पूर्ण तरीके से विफल हो चुकी है, पूरा प्रदेश इनके हाथ से निकल चुका है। अभी आप पूछ रहे थे इनसे लखनऊ के बारे में भी पूछ लीजिए ना, हर जगह आप कहीं पे भी उठा लीजिए और जो इनका गढ़ है, इनके मुखियाओं का गढ़ है, वहां तक भी आप देख लीजिए जो जनता जनार्दन है वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है जी, भाटी साहब जवाब दे दीजिए। नहीं, कौन सी बात का जवाब दूं? तमाम बातों का जितने इल्जाम आप पर लग रहे हैं, इन तमाम अभी- कानून व्यवस्था अभी सबसे बड़ा आपने मुद्दा कहा है। कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। आप देश के इसका मतलब आंकड़े आप ही मापदंड नहीं, करेंगे, आप केवल उत्तर प्रदेश का मसला उठाएंगे, आपको केवल उत्तर प्रदेश के बलात्कार दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में बलात्कार होते हैं, बलात्कार नहीं भाटी है। साहब, भाटी साहब, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो क्राइम होगा वो क्राइम नहीं है। आपको आपके पास आपने चश्मे का जिक्र किया, आपके पास ऐसा चश्मा जिसमें केवल उत्तर प्रदेश दिखाई देता आपके है। पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप हमारे दूसरे पास प्रदेशों के पास हमारे जा रहे हैं। पास आप अपने जवाब है। प्रदेश की बात तमाम करिए ना। जो आपराधिक इधर-उधर की घटनाएं हुई हैं उनके नीति मुकदमे राउंड दर्ज हुए क्यों कर रहे हैं? आप हैं, इधर-उधर अपराधी के गिरफ्तार प्रदेश किए की गए बात क्यों कर रहे हैं, उन्हें सजा दिलाई जाएगी। यानी कि जो भी आप और आपराधिक आपकी घटनाएं हो सरकार रही जो हैं है वो उनको बिल्कुल नहीं, चलिए, अभी भाटी अभी साहब, बता रहे हैं ठीक कि है। आप और इन्हें की बात हो राजनीतिक रही है। मुद्दा बनाना चाहती हैं। राजनीतिक मुद्दा आप बनेंगे। कानून व्यवस्था हर वो को- चीज जो एक जनता से जुड़ी हुई है वो राजनीतिक आप मुद्दा उत्तर बनेगा। प्रदेश की आप कानून व्यवस्था चाहते का हैं मसला कि- भी उठाती हैं, जैसे कि अभी आप वो- उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को तोड़ने का यहाँ काम भी पे करते हैं। जुल्म और जुर्म दोनों की राजनीति चल रही है। जैसे अभी हमारे नकवी साहब ने कहा, यहाँ पर हर आम आदमी प्रताड़ित है, हर आम आदमी 100 आंसू रो रहा है। बहन बेटियां जो हैं घर से 10 कदम अकेले नहीं निकल सकती हैं। परिभाषा हो सकती है। उत्तर जी, क्या प्रदेश बात विकास कर के रहे हैं? रास्ते पर अग्रसर विकास है। कहाँ है विकास? उत्तर प्रदेश दिखाई में नहीं दे रहा है चलिए, विकास। ये तमाम विकास की, भाटी साहब यहाँ पर विकास विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, विकास की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दरअसल एक आपको फेरिस्त दिखा देते हैं कि किस तरीके से अखिलेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश में विकास कर रही है। देखिए, यूपी में है दम, क्योंकि जुर्म है यहाँ कम। आज भी सबको याद है ये नारा जो मुलायम सिंह की पार्टी ने अपने सुशासन के प्रचार के लिए बोला था। पर मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव के राज का अब तक का लेखा जोखा देखा जाए तो साफ दिखता है कि यूपी में जब से अखिलेश की सरकार ने सत्ता संभाली है तब से पूरे सूबे में दिन ब दिन कानून व्यवस्था की हालत गिरती ही चली गई है। अखिलेश यादव के कुर्सी संभालते ही पहले तो सपा के लोगों की गुंडई अपना रंग दिखाने लगी। रंगदारी, लूट और हत्या का दौर चल रहा है। मगर अखिलेश सरकार में लगभग हर महीने उत्तर प्रदेश में हिंसा और दंगों का होना लाजमी है। दंगों ने राज्य को दहलाना शुरू कर दिया है, वो भी 2-4 नहीं बल्कि अब तक सैकड़ों की तादाद में दंगे हो चुके हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी देखें तो सांप्रदायिक हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। साल 2013 और 14 में यूपी में हुई प्रमुख घटनाएं। 3 मार्च को अंबेडकर नगर के हिंदू युवा वाहिनी के नेता राम बाबू गुप्ता की टांडा में हत्या के बाद बवाल हुआ। 26 जुलाई को मेरठ के नगलामन मंदिर में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर बवाल हुआ। 31 जुलाई रमजान का जुलूस के दौरान पथराव हुआ। 3 अगस्त को एटा के अम्मापुर कस्बे में छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद बवाल हुआ। 6 अगस्त को रामपुर के बहादुरगंज में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर बजाने पर बवाल। 9 अगस्त को अमरोहा में ईद की नमाज पढ़ने जा रहे युवकों द्वारा बवाल। 9 अगस्त को ही मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के रसूलपुर धोलड़ी गांव में सोशल मीडिया पर इस्लाम पर टिप्पणी लेकर बवाल। 16 अगस्त को बुलंदशहर में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद सांप्रदायिक बवाल और गोलीबारी। 22 अगस्त को अलीगढ़ के खैर में लड़की भगाने के मामले में जाट समाज ने 450 मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार किया। इसके बाद फिर बवाल हुआ। 25 अगस्त को झांसी में सांप्रदायिक तनाव। 27 अगस्त को कन्नौज के बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाने को लेकर बवाल। 27 अगस्त को कव्वाल में सांप्रदायिक तनाव में 3 युवकों की हत्या के बाद शुरू हुआ बवाल। 1 सितंबर को सुल्तानपुर के देहली मुबारकपुर में दलित की हत्या और दलित बस्ती जलाने पर बवाल। सितंबर में मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में हुए दंगों में करीब 50 लोगों की मौत और हजारों परिवार बेघर हो गए। 20 मई 2014 देवबंद में अल्पसंख्यक नौजवान पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर मारपीट बनी सांप्रदायिक तनाव का कारण। 23 मई 2014 मुजफ्फरनगर में दारुल उलूम देवबंद के 2 छात्रों को गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरनगर में माहौल फिर तनावपूर्ण। 23 मई 2014 को ही प्रतापगढ़ के उदयपुर स्टेशन के करीब गजाधरपुर इलाके में आतिशबाजी को लेकर तनाव, मोटरसाइकिलों और एक घर में आगजनी।
24 मई 2014 को फैजाबाद में रोनाही के इब्राहिमपुर गांव में एक धार्मिक जुलूस के रास्ते के मसले को लेकर तनाव, हिंसक झड़पों में दर्जनों घायल। 26 मई 2014 पीलीभीत के जहानाबाद थाना इलाके के एक गांव में धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाने की वजह से सांप्रदायिक तनाव, पुलिस ने मामले को संभाला। 30 मई 2014 गोरखपुर के पिपराइच के अमवा गांव में मामूली झगड़ा तनाव का कारण बना, प्रशासन ने पीएसए लगाकर मामले को शांत कराया। 9 जून 2014 सहारनपुर में धार्मिक स्थल के गेट पर सूतली बम फेंकने के कारण तनाव। 13 जून 2014 महुबा के वानखेड़ावर इलाके में एक धार्मिक स्थल के तामीर को लेकर दो समुदायों में तनाव, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। 15 जून 2014 अमरोहा में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ किया था पोस्ट। सवाल ये उठता है कि जिस सरकार के राज्यों में वहां की जनता चाहे दिन हो या रात चैन से नहीं रह सकती और यूपी की अफसरशाही और पुलिस पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है, जिस राज्य में 4-4 मुख्यमंत्री हों, वहां ऐसा होना स्वाभाविक ही लगता है। अब ऐसी सरकार को सत्ता में बना रहने पर ही सवाल उठना लाजमी है। सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो ये है वो विकास जिसका भाटी साहब यहाँ पर जिक्र कर रहे थे और अखिलेश यादव ने अपने तमाम पूरे कार्यकाल में विकास किया है। चले वापस भाटी साहब से इस पर जवाब भी लेंगे। अनिला सिंह जी, सवाल ये भी है कि सपा को बीजेपी का ही चेहरा क्यों नजर आता है, बार बार आरोप आप पर ही क्यों लगते हैं? कहीं भी सवाल खड़ा होता है तो बीजेपी पर आरोप आ जाते हैं और आप लोग भी कम नहीं है, महापंचायत करने पहुंच जाते हैं और वहां पर तमाम उपद्रव हो जाता है। शांत बैठिए, आराम से किसी मसले को सुलझाया जा सकता है ना। हर मसले को लेकर इस तरीके का उग्र प्रदर्शन किया जाए, वो जरूरी तो नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि शांति से अगर मसला सुलझ जाए तो फिर तो कहना ही का है, पर जब ये कान पे जूं नहीं रेंगती है और भारतीय जनता पार्टी जो है हर उस गलत चीज का सामना करेगी जो उसको नजर आएगी, तो इसलिए जब हम मुकाबला करते हैं सरकार का कि भाई ये गलत हो रहा है और सरकार सुनती नहीं है, तो मजबूरन हमें कदम उठाने पड़ते हैं, हमें आवाज उठानी पड़ती है, जिससे शायद आवाज उठाएं तो ये सुने। अब शांतिपूर्ण, हर व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है, पर काट का मसला इसी तरीके से सुलझाया जा रहा था। नहीं, काट का मसला आप देखिए ना, आप देखिए किस प्रकार से, देखिए वहां पे लाउड स्पीकर वाली जो घटना हुई है वो सब बड़े आराम से अगर जा भी रहे थे, उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। अगर ये कहा जाता है और आज का भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से पूरा जिसे कहते हैं ना छावनी बना दी गई। भाई क्या है, आपको तहरीर देनी तो आ रहे हैं, तहरीर लिखाने तो आ रहे हैं। अगर सरकार समाजवादी पार्टी, आपको मैं वही तो बता रही हूँ, खुद चाहती है हर चीज को ब्लो अप करना और ये दिखाना चाहती है कि भाई देखो भारतीय जनता पार्टी जो है किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे करवा रही है और हम तो बहुत अच्छे हैं। इनके यहाँ एक मिनिस्टर की भैंसें अगर चोरी हो जाती हैं तो सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे लग जाता है। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ बलात्कार होते हैं या हर घड़ी कोई ना कोई घटना होती है तो ये कहा जाता है कि भाई पुलिस की कमी है इसलिए हो रहा है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनकी सोच क्या है। इनके पास कोई और उत्तर नहीं होता तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी नजर आ जाती है। ठीक है भाटी साहब, तमाम अफसरों के तबादले आप लोग करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जब भी कोई मसला होता है अफसरों के तबादले कर दिए जाते हैं। जिस तरीके से अनिला सिंह जी कह रही हैं, किसी मंत्री की अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का बयान था, आपके यहाँ भी चला होगा, कि लाउड स्पीकर का मसला, कांठ में जो लाउड स्पीकर का मसला हाई कोर्ट में चला गया है, हम इस पर अब कुछ नहीं बोलेंगे। मैं माननीय वाजपेयी जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें पहले ही जानकारी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में कोई हाई कोर्ट भी है या इस देश में कहीं न्यायालय भी है, न्याय कानून व्यवस्था भी है? एक मामूली सा मसला, अगर कोई कानून तोड़ा भी गया था, गैर कानूनी काम किया गया था, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते थे। ये एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं था जो इन्होंने किया कि एक मंदिर पे लाउड स्पीकर लगाने के लिए तमाम नेता इकट्ठे होकर कूच करने लगे काट के लिए, जबकि वहां धारा 144 लगी हुई है, जबकि वहां जाने पर रोक लगी हुई है, वहां सभा पर रोक लगी हुई है। और जब इन्हें रोका गया तो पुलिस के ऊपर पथराव किया, रेलगाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, रेल के ट्रैक क्षतिग्रस्त किए गए और वहां पे हिंसा करने की कोशिश की गई। अगर प्रशासन सख्त ना होता, सरकार सख्त ना होती, तो ये कांट को भी मुजफ्फरनगर बनाना चाहते। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, हाईकोर्ट ने भी इसमें लाउड स्पीकर लगाने से इनकार कर दिया गया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है,
इन लोगों को लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके हम सब जगह चुनाव जीत सकते हैं और हिंदू मुसलमान को या दूसरे समुदायों को लड़ा के हम खून बहा के हिंसा करके अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। मुजफ्फरनगर की नहीं, मुजफ्फरनगर के वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? प्रदेश में सपा भाटी बैठी साहब, हुई। मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? मैं वही तो कह रही हूँ, इतना पुराना राग आलाप रहे हैं ये लोग। एक्चुअली होता यही है कि जब आप किसी चीज में सफल नहीं हो पाते हैं तो उसका ठीकड़ा किसी ना किसी के सर पे फोड़ना चाहते हैं। अब ये प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बुरी तरीके से विफल हो चुकी है। ये चाहे कितना भी कहते रहे, ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाते रहे, पर सारी जनता जानती है कि किस प्रकार से विफल हो चुकी है। तो अभी चाहे कांट का मुद्दा उठा लें, चाहे सहारनपुर का उठा लें, चाहे कई का भी उठा लें, ये अपने बयान देते रहे, ये सोचते रहे कि सारी जनता मूर्ख है। तो उससे ऐसा तो है नहीं कि हमें पता भाटी साहब, आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं, सपा की तरफ से अखिलेश यादव पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल फ्लॉप नहीं है। आपने जो अभी एक दैनिक समाचार पत्रों की सिंगल कॉलम की खबरें पढ़ पढ़ के एक लंबी फहरिस्त बना दी, सांप्रदायिक तनाव जहां मामूली आपस में एक घूसा भी नहीं चले, थप्पड़ भी नहीं चले, उनको भी आपने सांप्रदायिक तनाव को ये हमने नहीं बनाया, ये हमने नहीं बनाया, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के थ्रू, ये बिल्कुल गलत गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के थ्रू हमने बनाया, ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है, दुष्प्रचार है, रिपोर्ट गलत है। उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार है। आपने मामूली मामूली घटनाओं को इतने बढ़ चढ़ के बता दिया। ये गृह मंत्रालय की उत्तर प्रदेश में कहीं भी सांप्रदायिक ताकतें सिर उठाने का काम करेंगे, उन्हें कुचलने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करती है, सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से देखती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा ही जवाब दिया जाएगा जो कांठ में दिया गया। कांठ में अगर पुलिस ने सख्ती की तो आपको दिक्कत है, आप एसएसपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। कौन सी सख्ती हो रही है? और अगर सख्ती नहीं होगी तो आप कहेंगे सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्या हश्र किया है जनता ने वो सबको पता है। आप क्या बोल रहे हैं भाटी साहब? जनता पूरी जानती है। ये राजनीति में अनिला सिंह जी दिन अदलते बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप भाटी साहब, अब तमाम बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी क्या नहीं कर रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पिछले अपने पूरे दौर में अखिलेश सरकार ने क्या करा। 200 दंगे हुए हैं आपके उसमें, आप जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जिस रिपोर्ट को आप बता रहे हैं कि आपने छोटे मोटे दंगों, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। सांप्रदायिक तनाव आप कह सकते हैं, दंगे नहीं कह सकते। केवल मुजफ्फरनगर में आप दंगा हमने तमाम चीजों का जिक्र उसी हिसाब से करा है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और इस तमाम चीजों को हमने रिपोर्ट खुद ये बता रही थी कि 50 के करीब लोगों की हत्याएं। कहां पर टोटल मिलाकर मुजफ्फरनगर शामले की जिक्र किया गया, उसमें बताया गया और वो हुआ है। जी हाँ जी, ठीक है। जहां नहीं, अगर शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार, नहीं तो एक दो हत्या हो तो इनको लगता है कुछ भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ये तो यहाँ पे इंसान धार्मिक ठीक है, वक्त मेरे पास यहाँ पर खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कौन से समाजवाद को आगे बढ़ा रही है, और सवाल ये भी है कि आगे वहां का समाज और वहां की जनता किस ओर जाएगी। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।